हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस एम आर की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सीखना इंग्लिश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रोहित और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया है अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी में, उसी को आपके साथ शेयर करूँगा और इंग्लिश को बहुत ही आसान आपके लिए बना दूँगा, बिलीव मी। चलिए शुरू करते हैं। एक फ़नी भी आपको बता दूँ इंग्लिश सीखने का। हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो वर्ड कितने हैं, इज़, एम, आर, सिर्फ 3 हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। वो हैं सिर्फ 3 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है 3 ही वर्ब हैं और इनके इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूज़ हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देयर आर ओनली 3 यूजेस इन होल इंग्लिश ग्रामर। तो मैं इंग्लिश बोल के ये नहीं बताना चाह रहा कि मुझे इंग्लिश आती है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि इंग्लिश में इनके सिर्फ और सिर्फ 3 यूज़ हैं। चौथा यूज़ हो तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यूज़ हम लेते हैं इंग्लिश में इज़ आर एम का, वो है सिंपल सेंटेंस। अब ये क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई भी एक्शन या क्रिया नहीं होती है सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा होता, सिर्फ उसका स्टेटस या अवस्था बताई जाती है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। उदाहरण ले लेते हैं, वो घर पे है, वो घर पे है। तो यहाँ पे वो काम थोड़ी कर रहा है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो घर पे है। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। मैं स्कूल में हूँ, मैं स्कूल में हूँ। तो मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अपनी अवस्था बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में हूँ। तो इसे बनाएंगे आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल। तो यहाँ से आप ये समझ के होंगे कि जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। तो इसमें मैंने ये बताया है कि आप मेरे साथ हो इंग्लिश सीखने के लिए, ना कि कोई काम कर रहे हो। तुम मेरे साथ हो, सिर्फ मैं ये इतना बता रहा हूँ। तो यू आर विद मी, इसे इंग्लिश में बनाएंगे यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई क्रिया या एक्शन नहीं होगा। तो पहला यूज़ क्लियर है, सिंपल सा है और सिंपल है तीनों। चलिए नेक्स्ट यूज़ पे मूव करते हैं। सेकंड यूज़ है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कौन कौन से होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप सही समझ पाओगे। जैसे कि मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ आंखें है इसमें। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू आगरा फ्रॉम दिल्ली, आई एम गोइंग टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। जैसे कि मैं आ रहा हूँ, सिंपल बोल दूँ मैं आ रहा हूँ, तो आने के काम को कर रहा हूँ। इसमें आपको बता दूँ, इसमें एक्शन सब्जेक्ट करेगा, इसमें क्रिया होगी, वो भी सब्जेक्ट के द्वारा। मैं आ रहा हूँ यानी कि मैं आने के काम को कर रहा हूँ, तो इसमें बोलेंगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने के काम को कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। दूसरा यूज़ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा यूज़ है और सिंपल ही है तीनों के तीनों। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, अगर मानो तो बहुत ही सिंपल है। कुछ है नहीं इंग्लिश में, अगर आप पढ़ते रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको शार्प बनाती है। कोई भी टॉपिक हो इंग्लिश का, एक ही बार में किसी के भी दिमाग में नहीं घुसता है, चाहे कोई भी कितना भी शार्प माइंड का क्यों ना हो। मैं एक गांव का लड़का हूँ तो मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो मैं नहीं मानता कि कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता। हर कोई इंग्लिश सीख सकता है, सिर्फ उसे ज़रूरत है सही तरीके से पढ़ने की। तो मैं बिल्कुल डिटेल दे के चल रहा हूँ आपको, बिल्कुल डिटेल दे के आपको चल रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं तीसरी यूज़ पे, जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में तीसरा यूज़ होता है। इज़ आर एम का यूज़ जो तीसरा है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस क्या होता है भाई? अब तक तो हमने ये सीखा था कि पहला यूज़ जो हमारा था उसमें एक्शन नहीं था, वर्ब नहीं थी, सिर्फ सब्जेक्ट का स्टेटस बताया जाएगा। और दूसरा कंटिन्यूअस टेंस था जिसमें सब्जेक्ट कुछ काम को कर रहा होगा
अब तीसरा यूज, ये पैसिव क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट कुछ काम को नहीं करता बल्कि कोई और सब्जेक्ट से कुछ काम कराता है, लेकिन सब्जेक्ट करता है उस काम को, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करता, वो किसी और के द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे उदाहरण में देता हूँ आपको। उदाहरण, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है। ये है, वो खाना खाने, ये नहीं बोला हमने कि वो खाना खा रहे हैं, हमने ये बोला उन्हें खाना खिलाया जाता है, उन्हें। तो दे आर ईटिंग द फूड, दे आर, तो इसे बनाएंगे दे आर ईटिंग द फूड, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उसे भेजा जाता है, उसे भेजा जाता है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि वो जाता है, यहाँ हम बोल रहे हैं उसे भेजा जाता है किसी के द्वारा, लेकिन ये नहीं बताया किसके द्वारा भेजा जाता है, सिर्फ ये बताया उसे भेजा जाता है। तो ही इज सेंट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे इस यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो ही इज सेंट, उसे भेजा जाता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, अगर हम बोलें मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट, तो इसे बोलेंगे आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इनके तीनों यूज़ आपके समझ में आगे होंगे। चलिए इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस में यूज़ होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट किसी भी काम को नहीं कर रहा होगा, सिर्फ उसका स्टेटस बताया जाएगा, अवस्था बताई जाएगी। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा। तीसरा यूज़ है जहाँ पे सब्जेक्ट से कोई काम कराया जाएगा, यानी कि पैसिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में। तो वीडियो बहुत ही इजी है, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो लाइक करना, वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो कर लेना, जुड़ जाना इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।